दरअसल इस समय हम मौजूद हैं बरौड़। बरौड़ इसे हिंदी भाषा में नाम दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी जगह है जिसका रहस्य अभी तक बरकरार है और इस रहस्य ने जाने कितने यात्रियों को, पर्यटकों को यहाँ आने पर विवश किया है। और दरअसल इन गहरी खाइयों में सकड़ी सी रोड पर मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन की वो पंक्तियाँ बहुत अच्छे से जहन में गूंज रही हैं कि दुख ने तो सीख लिया आगे आगे बढ़ना। अब मैं तहत में इसको सुनाऊं, इससे बढ़िया है मैं आपको अच्छी इसको गीत में सुनाऊं कि दुख ने तो सीख लिया आगे आगे बढ़ना और सुख सीख रहा पीछे पीछे हटना। पलकों ने पल पल चुभने की बात सीखी, आंसुओं ने सीख लिया आँख में सिमटना। दिन और रात की पटरियों पे कटती है, दिन और रात की पटरियों पे कटती है, जिंदगी नहीं है यह रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना। दरअसल बरौड़ वो स्टेशन जिसने अंग्रेजी हुकूमत के समय एक इतिहास कायम कर दिया। और दरअसल ये इतिहास था कि अंग्रेज यहाँ चाहते थे कि यहाँ से ट्रेन गुजरे और दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व कायम हो। और इसी वर्चस्व को कायम करने के लिए यहाँ पर इंजीनियर को भेजा गया जिसका नाम था ब्रॉड। ये ब्रॉड इंजीनियर यहाँ पर आए और ऐसा हुआ कि जो टेक्निकल खामियां थीं वो इस कदर उसमें रह गई कि एक टनल वहाँ बनाई जानी थी यहाँ पर। और दरअसल उस टनल में खामी ये रही कि ब्रॉड ने उसको जल्दबाजी में पूरा करने के लिए एक तरफ से मज़दूर लगाए और दूसरी तरफ से भी मज़दूर लगाए। अब हुआ दरअसल ये कि तकनीकी उस समय उतनी उन्नत नहीं रही होगी या अंग्रेज़ों ने भारतीयों की सलाह को नहीं माना होगा, क्योंकि भारतीयों ने किले बनाए हैं, तोप बनाई है, बारूद बनाया है और भारतीयों ने इतने ऊँचे ऊँचे गिर गए। बहुत रिस्क लेकर इसको इस समय शूट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बहुत चिकनाई और बहुत फिसलन यहाँ पर है, बहुत जीवन का हम यहाँ पर रिस्क लेकर आए हैं। तो यहाँ पर ब्रॉड भी हमारे साथ कहीं आत्मा भटक रही होगी, शायद उन्होंने हमें गिरा दिया होगा कि चंद्रशेखर तुम कहाँ जा रहे हो, हमारे संग थोड़ा सा रिपट लो यहाँ पर। तो ब्रॉड ने क्या किया कि दो तरफ से मजदूर इस टनल में लगा दिए। अब हुआ दरअसल ये कि उन मजदूरों ने क्या किया कि डायमेंशन प्रॉपर उनको पता नहीं था। एक मजदूर जब टनल खोदने लगे तो एक तरफ निकल गए और दूसरे दूसरी तरफ निकल गए। बीच में आधी टनल को रोकना पड़ा दोनों तरफ से। और ये हुकूमत तक बात जब ब्रॉड की गलतियों और नादानियों की पहुंची तब ब्रॉड को इस काम से रुखसत कर दिया गया। उन पर आरोप लगाए गए और उन पर 1 रुपये जुर्माना उस समय किया गया। 1 रुपये की बड़ी कीमत उस समय हुआ करती थी। उस 1 रुपये की कीमत को लेकर ब्रॉड शायद इतने चिंतित नहीं थे, लेकिन बरतानिया हुकूमत के सामने जो उनकी इज्जत खराब हुई थी उसको लेकर ब्रॉड बहुत चिंतित थे। और शायद यही बात उनको दिन ब दिन रात बर रात साले जा रही थी। और ब्रॉड ने फिर एक दिन कनपट्टी से पिस्तौल लगाई और अपने आप को हाँ करके उड़ा लिया। ब्रॉड की मौत ने इस स्टेशन के काम में एक जिसे कहते हैं खून के छींटों को जोड़ दिया। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत को भी लगा कि ये कहीं गलती हो गई है, लेकिन इसके बाद जो भी इंजीनियर यहाँ पर आए वो यहाँ पर काम करने की इच्छा तो रखते थे लेकिन काम नहीं कर पाए। ब्रॉड की आत्मा यहाँ भटकती रही और ब्रॉड की उस आत्मा ने यहाँ पर काम नहीं करने दिए। इसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि ब्रॉड की अतृप्त आत्मा को यहाँ पर मनाया गया
और उनको इस बात के लिए राजी किया गया। अब हालांकि ये सब बातें आज तक रहस्य हैं कि आत्माएं आखिर होती कहाँ हैं और होती हैं तो बात कैसे करती हैं, लेकिन उस आत्मा से जब संवाद किया गया तो उस आत्मा ने ये कहा कि ये मेरा किया हुआ काम है और इस काम का श्रेय भी मुझे जाना चाहिए। इसके बाद काम शुरू हो गया। थोड़ी सीढ़ियाँ इसलिए नीचे देखना पड़ रहा है, एक बार फिसल चुके हैं। राइट। और उसके बाद यहाँ पर काम शुरू हो गया। इस काम के शुरू होते होते धीरे धीरे बरौड रेलवे स्टेशन परवान चढ़ने लगा और परवान चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे इसने एक ऐसा रूप ले लिया जो उस समय से लेकर आज तक अद्वितीय है, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है और ऐसा कि आप अगर यहाँ पर रुक कर देखेंगे तो मन आपका मोह लेगा। इसके बाद जो उस आत्मा से समझौता हुआ था, यहाँ बरौड के नाम से ही इस रेलवे स्टेशन का नामकरण ईस्ट इंडिया कंपनी की रेल कंपनी ने उस समय किया और दरअसल धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन ने ख्याति अर्जित कर ली। आज भी जब रहस्य, रोमांच और भूतिया किस्सों की बात चलती है तो फिर अक्सर बरौड का वो नाम और इस रेलवे स्टेशन का नाम अक्सर जहन में गूंजने लगता है। और इस समय मेरे साथियों लक्की जगवानी, संदीप तिवारी और अमित पाल, बहुत जोरदार, अमित कुमार बहुत अच्छे मेरे साथी, मुकेश उपाध्याय, इन सब के साथ मैं आपको वो स्टेशन का सीधा सिलापट्ट दिखा रहा हूँ जिसने आज भी हिंदुस्तान के पर्यटकों के लिए, यायावरों के लिए, घुमक्कड़ों के लिए एक रोमांच पैदा कर रखा है। देखिए, दरअसल ये वो नाम है बड़ौद। मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ इसको। रुक जाएगा, हाँ रोक दो। और ये वो नाम है जिसने रहस्य और रोमांच का सफ़र लगातार जारी रखा। और आप देखिए दुनिया का बहुत बेहद खूबसूरत नज़ारा इस समय मौजूद। और ये वो टनल जिसकी चर्चा अक्सर किताबों में, कहानियों में होती है और इस रहस्य को बरकरार रखा है इस टनल ने। जब इसके भीतर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वाकई में महसूस होता है कि यहाँ पर कोई कहानी, बल्कि दरअसल मैं ये कहूँगा कोई एक कहानी नहीं, हज़ारों कहानियाँ छुपी हुई हैं जिसके किस्से, जिसकी आवाज़ें, जिसकी गूंज इन फिज़ाओं में गूंजती हैं।